अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो आज हम बात करेंगे खुराक से मुतल्लिका, खाने पीने से मुतल्लिका कुछ गलत फहमियों की बारे में। स्टूडेंट्स भी पूछते हैं और दोस्त अहबाब भी खुराक के मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात। तो यकीन जानिए, खाने पीने के मुतल्लिका ऐसी ऐसी तोहम परस्तियाँ और गलत फहमियाँ हैं, हत्ता कि पढ़े लिखे लोगों में भी। मैं उनकी चंद एक की वजाहत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए या दूध से बनी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उससे बर्स का मर्ज या फुलबेरी हो जाती है। ये आपको पता है, बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा आम गलतफहमी है। तो देखिए, पहले तो आप ये देखें फुलबेरी है क्या। फुलबेरी में हमारी जिल्द का रंग और बालों का रंग, जो कुदरती रंग है काला या ब्राउन, वो रंग ख़त्म हो जाता है। ये रंग असल में आता कहाँ से है? हमारे बालों की जड़ में कुछ खुलिए होते हैं, सेल होते हैं, और स्किन में सेल होते हैं जिनके अंदर एक प्रोटीन बनती है, मेलानिन प्रोटीन उसको कहा जाता है। तो उसकी वजह से ये रंग आता है। अब ये मेलानिन रंग पैदा करने वाले खुलिए अगर मर जाएं या वो डेड होना शुरू हो जाएं या उनके अंदर मेलानिन बनना बंद हो जाए, तो फिर जिल्द का या बालों का असल रंग जो होता है, कुदरती रंग, वो ख़त्म हो जाता है। ख़ासतौर पे जिल्द के ऊपर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। अब इसकी वजूहात बेशुमार हैं। आपका स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई हार्मोन की कमी बेशी हो सकती है, और इसके अलावा जेनेटिक रीज़न भी हो सकती है। लेकिन कम से कम यकीन कीजिए, मछली खाने के बाद दूध पीने से ये मर्ज नहीं होता। मैंने बहुत दफ़ा इसको ट्राई किया है, देखने के लिए, परखने के लिए। एक साइंस का तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने बहुत दफ़ा चेक किया है, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं। और हत्ता कि अगर आप इसको सर्च आउट करें वेबसाइट्स पे, रिसर्च पेपर्स में, तो आपको बर्स, फलबेरी मर्ज का, मछली का दूध का आपस में कोई लिंक नज़र नहीं आएगा। तो ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए। बिल्कुल बेखौफ होके, निडर होके आप मछली खाने के बाद दूध पी भी सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे अगर आप मछली खाने के बाद गरम गरम कॉफ़ी या चाय अगर आप पिएं, तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। लेकिन डरिएगा ना, बर्स या फुलबेरी का मर्ज आपको नहीं होने वाला। इसी तरह मछलियों के बारे में एक गलतफहमी और लोगों ने पाली है कि सिर्फ सर्दियों में ही खानी चाहिए। ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स की राय के मुताबिक सर्दियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है, आपको मछली गाहे बगाहे खानी चाहिए। हाँ, ये असल में ना मिसकंसेप्शन प्लान्ड तरीके से फैलाई गई है। आपको शायद इल्म हो कि पाकिस्तान में जो मछलियों की इकसाम है, उनका ज़्यादातर ब्रीडिंग सीज़न, अभी नस्ल पैदा करने का जो मौसम है, वो जून जुलाई अगस्त है तकरीबन। तो कई कुछ मछलियाँ, कुछ की इकसाम सितंबर तक भी, मौसम तक भी अपनी ये नस्ल चला लेती हैं। तो ये गलतफहमी इसलिए फैलाई गई कि ताकि इन मौसम में मछली का शिकार कम हो जाए और उनको अपनी नस्ल चलाने का मौका मिल जाए। चलिए खैर, ये तो अच्छी बात है। बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे 12 दफ़ा ये बैन भी, पाबंदी भी आयद की गई है कि ये इन ख़ास महीनों में मछली का शिकार ममनू है। लेकिन अगर आपने मछली फार्म बनाए हैं, फ़िश फार्म बनाए हैं, तो वहाँ पे अगर ये पालते हैं आप, गर्मियों में खा लेते हैं, तो आपकी सेहत पे इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो गलतफहमी वालों ने निकाला है जी चाय पे।
इंटेलेक्चुअल का मशरूब समझा जाता है चाय को, और सबसे ज़्यादा तख्ता मश्क भी गलत फहमी ने इसी को बनाया है। वो ये है कि चाय पीने से रंग काला हो जाता है, हालांकि मामला बिल्कुल इसके उल्ट है। आप हैरान होंगे सुन के कि चाय के अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर जो गहरे निशानात पड़ जाते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं, खासतौर पे चीक्स के इन एरियाज में या कहीं पे भी, तो वो चाय पीने से ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब चाय पीने से रंग काला नहीं हो रहा, बल्कि जहाँ जहाँ से आपकी जिल्द का रंग थोड़ा बिगड़ गया है, ज़्यादा काला हो गया है, छाइयाँ पड़ गई हैं, तो उसका अक्सर इलाज चाय है। बल्कि इस बात को आप तसल्ली भी कर सकते हैं कि ये खूबसूरती के जो मुख्तलिफ टोटके बताए जाते हैं, उनमें एक ये भी होता है कि अगर चेहरे पे छाइयाँ हैं, तो जो चाय के इस्तेमाल शुदा टी बैग होते हैं ना, वो छाइयों के ऊपर रखने से छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो छाइयों पर रखने से छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो चाय पीने से वो बनेगी क्यों? हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि कोई भी चीज़ आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। लेकिन कम से कम चाय पीने से रंग काला नहीं होता। और ये सर्दी का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है, आप बड़े इत्मीनान से अपने चाय का शौक ज़ौक पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अंडों की बात कर लें। सर्दियों में लोग अंडे बड़े शौक से खाते हैं, और इसी वजह से सर्दियों में जब उनकी डिमांड बढ़ती है तो फिर उनका रेट भी बढ़ जाता है। हालांकि डॉक्टर्स की राय के मुताबिक, न्यूट्रिशनिस्ट की राय के मुताबिक, आप अंडे गर्मियों में भी खा सकते हैं, और गर्मियों के मौसम में भी हत्ता कि आपको दिन में कम से कम 2 अंडे खाने चाहिए। अब अंडों की जो सफ़ेदी होती है ना, उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम एल्ब्यूमिन का नाम देते हैं। और मज़े की बात यह है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे खून के अंदर पानी के तवाज़ुन को बरकरार रखती है। इसका गर्मियों में अगर आप अंडे खाएंगे तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपके ब्लड में मिलेगी, तो आपको प्यास भी कम लगेगी, जिसको हम बायोलॉजी में ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। कि ब्लड के अंदर जितनी एल्ब्यूमिन ज़्यादा होती, तो फिर उसके अंदर जो है वो खुलियों के इर्द गिर्द का जो पानी होता है, जिसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, वो पानी आपके खून के अंदर आना शुरू हो जाता है, और खून के अंदर पानी की मकदार बरकरार रहती है, और फिर आपका दिमाग जो है वो सिग्नल रिसीव करता है कि पानी की मकदार पूरी है, और फिर दिमाग आपके अंदर प्यास का एहसास पैदा नहीं करता। तो गर्मियों में आप अंडे खा सकते हैं, और इससे आपकी गर्मियों में जो शदीद प्यास का एहसास होता है वो भी आपका कम हो जाएगा। इसी तरह एक और गलतफहमी है मोटापा और चिकनाइयाँ। कई लोग कहते हैं देखें सर, हम चिकनाइयाँ बिल्कुल नहीं खाते लेकिन हम मोटे पता नहीं क्यों हैं। तो याद रखिएगा, मोटापे का ताल्लुक चिकनाइयों के साथ कम है, कार्बोहाइड्रेट या निशास्ता के साथ ताल्लुक ज़्यादा है। देखिए, मोटापा की बेसिक साइंस पता क्या है? आप ओवर ईटिंग करते हैं। आप जितना खाते हैं उतनी आपकी जिस्मानी मशक्कत नहीं है, आपकी उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। दूसरा, और बॉडी का एक बुनियादी उसूल है, देखिए जो आपके खुलिये हैं, आपके सेल है ना, वो बुनियादी तौर पे ग्लूकोज एनर्जी पे चलते हैं, निशास्ता की एनर्जी से। तो जब वो ज़रूरत से ज़्यादा वो आप लेते हैं लेकिन उतनी आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो वो सारा इजाफी कार्बोहाइड्रेट, निशास्ता जो है, स्टार्च खास तौर पे ग्लूकोज, वो सारा फैट में तब्दील कर दिया जाता है, वो फैट स्टोर हो जाती। तो अब अगर आप पतला होना चाहते हैं या अपना वेट आइडियलाइज रखना चाहते हैं, वेट को लूज करना चाहते हैं, तो बड़ा सुनहरी मशवरा आपके लिए काम आएगा। जो न्यूट्रिशनिस्ट या वेट लॉस करने के जो एक्सपर्ट हैं, वो आपको लाखों में देते हैं, मैं मुफ्त में आपको ये मशवरा दे रहा हूँ। वो ये है कि आप सिर्फ अपना कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम कर दें, छोड़े ना, क्योंकि सेल तो चलता ही एनर्जी पे। मैं इसका कुछ सबूत देता हूँ आपको। कभी देखा कि शुगर के कुछ मरीज ऐसे होते हैं, वो जो दिन ब दिन सुकड़ते जाते हैं, उनका वजन कम होता जाता है। उसकी वजह पता क्या है? कि शुगर के मर्ज में जो भी ग्लूकोज आप खाते हैं ना, वो आपके खुलिये में नहीं जा रहा होता, आपके ब्लड के अंदर, आपके खून के अंदर जमा होता रहता है। भैया, अब सेल को तो एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो वो बॉडी मजबूर हो जाती है कि वो स्टोर्ड फैट की ब्रेक डाउन करेगी, तो उसे एनर्जी पैदा करेगी, और साथ वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। यही तरीकाकार अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करें कि कार्बोहाइड्रेट
का इस्तेमाल कम कर दें। अब कार्बोहाइड्रेट चावल की शक्ल में भी है, चीनी की शक्ल में भी है और रोटी की शक्ल में भी है। तो चिकनाइयों पे ना ये सारा बोझ डालें कि जनाब आपकी वजह से, चिकनाइयों की वजह से हम मोटे हो रहे हैं, वरना इसकी वजह कोई और है और आपकी फेवरेट फूड है कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये भी ज़हन से निकाल दें कि हर मीठी चीज़ ही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। आपका आटा, आपका चावल जो है ये कार्बोहाइड्रेट नशास्ता, आलू जो है, आलू के चिप्स जो हैं ये आपके नशास्ता की एक बड़ा बड़ा ज़रिया है। तो इसको कम कर देंगे तो फिर आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह फास्ट फूड और मोटापे का बड़ा गहरा ताल्लुक जोड़ा जाता है। ये भी सरासर गलतफ़हमी है और बेचारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट के जो लोग हैं, उनके कारोबार पे अच्छी खासी बंदिश आयद होना शुरू हो जाती है। जब लोग कहते हैं जी ये मोटापा इसलिए हो रहा है कि ये बर्गर, पिज़्ज़ा या कोई दूसरी फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हैरत की बात ये है कि फास्ट फूड जो है, उसका मोटापे के साथ कोई इतना ख़ास ताल्लुक नहीं है। मैंने पहले बताया कि मोटापे का ख़ास ताल्लुक सिर्फ़ किसके साथ है? आपकी ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और सेसाइल लाइफ़, जो आप सुस्त ज़िंदगी गुज़ारते हैं, जो आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, जो आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। वरना फ़ास्ट फूड में जितनी की कैलोरीज़ है ना, उससे ज़्यादा कहीं कैलोरी जो हम घर में चटपटे खाने खाते हैं, उसमें ज़्यादा है। तो वो जो घर घर के लेवल पे खुराक आप तैयार करते हैं, उसकी बहुत सारी अक़साम ऐसी हैं जो फ़ास्ट फूड से भी कहीं ज़्यादा फ़ास्ट है। यानी उनमें अंदर इन कैलोरीज़ इतनी हैं जो आपको मोटापे की तरफ गामज़न करती हैं। इसी तरह बेशुमार किस्म की गलतफ़हमियाँ हैं, तो दोबारा कभी इसके ऊपर हम डिटेल इंशाल्लाह और मज़ीद बात करेंगे। तो और लोगों को आगाह करेंगे कि बैलेंस मतवाज़न ग़िज़ा सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुराक के बारे में गलतफ़हमियों को क्लियर कीजिए।